नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके प्यारे YouTube चैनल कुंदन 247 पर। मैं कुंदन आप सभी का बहुत स्वागत करना चाहता हूं। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आपका संस्कृत का पीयूषम बुक्स, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम, यानी ये चैप्टर नंबर 2 है, जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभवम। इस पाठ में हम संस्कृत के जो बुक्स है, आपके पास बुक्स अवेलेबल होंगे, उस बुक्स को मैं हिंदी मीनिंग्स हिंदी में करके हैंड रिटन नोट्स के थ्रू समझाने वाला हूं। तो आप सभी इसका नोट्स बनाएं, आप सभी को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा होगा। आप सभी इसका नोट्स बना के नोट्स को रिवीजन कीजिए, फिर जाके इसका मैं क्वेश्चंस प्रैक्टिस भी करवा दूंगा, ताकि आपको बोर्ड एग्जामिनेशन में देने में किसी भी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। तो चलिए आज सीधी मुद्दे पे बात आते हैं और क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं एक बार संस्कृत में पढ़ूंगा, फिर उसका हिंदी मीनिंग जो मेरे पास लिखा हुआ हैंड रिटन नोट्स है उसको मैं बताऊंगा। तो आप सभी स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा और फिर उसको रिवीजन भी खुद से करने का कोशिश कीजिएगा। यदि आप चाहते हैं कि इसका ये PDF आपको अवेलेबल हो जाए, तो मैं इस वीडियो में टेलीग्राम का लिंक डाल दूँगा। उस टेलीग्राम को लिंक ज्वाइन करके आप सभी ये PDF नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नंबर 2 है पाटलिपुत्र वैभवम। कहता है कि बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयात्। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्वैवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषान् ध्यान आकर्षकम्। वैदेशिकः यात्रिनः मेगास्थनीज फह्यान ह्वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। मैंने आप सभी को संस्कृत में बताया, आप सभी ने अच्छी तरीके से सुन लिए होंगे, ऐसा उम्मीद कर पा रहा हूँ। एक बार मैं फिर से बता दे रहा हूँ। बिहार राज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वम धारयात्। अस्य इतिहासः सार्धसहस्र द्विवर्षपरिमितः वर्तते। अत्र धार्मिक क्षेत्रम, राजनीतिक क्षेत्रम, औद्योगिक क्षेत्रम च विशेषं ध्यानाकर्षकम्। विदेशिकः यात्रिनः मेगास्थनीज फह्यान ह्वेन्सांग इत्सिंग प्रभृतयः पाटलिपुत्रस्य वर्णनं स्वस्व संस्मरण ग्रंथेषु चक्रु। पाठे अस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य सामान्य परिचयो वर्तते। आप सभी के पास बुक्स होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब इसका मैं हिंदी मीनिंग लिखवा रहा हूँ। कहता क्या है कि बिहार राज्य की राजधानी शहर पटना जो है सभी समयों में महत्वशाली रहा है। सभी समयों में क्या रहा है? महत्वशाली रहा है। इसका महत्व, इसका इतिहास 2500 वर्षों का है। इसका इतिहास कितने हज़ार वर्षों का है? 2500 वर्षों का। यहाँ धार्मिक स्थान, राजनीतिक स्थान और औद्योगिक स्थान विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। यहाँ जितने भी धार्मिक स्थान है, औद्योगिक स्थान है और राजनीतिक स्थान है, वह विशेष रूप से ध्यान आकर्षक है। विदेशी यात्री मेगास्थनीज फह्यान ह्वेन्सांग तथा इत्सिंग ने पटना का वर्णन अपने अपने ग्रंथों में किया है। विदेशी यात्री जो है मेगास्थनीज, फह्यान, ह्वेन्सांग और इत्सिंग, इन्होंने मिलकर के अपने अपने स्मरण ग्रंथों में पटना का वर्णन किया है। इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव का सामान्य परिचय है। इस पाठ में जो है पाटलिपुत्र का वैभव किस प्रकार से, उसके बारे में सामान्य परिचय बताया गया है। तो अब मैं फिर से आप सभी को हटा दिया हूँ। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप सभी के पास बुक्स होंगे, ऐसा मैं उम्मीद कर पा रहा हूँ। कहता है कि प्राचीनेषु भारतेषु नगरेषु मयतम पाटलिपुत्रम मनुगंगम वसाद्विचित्रम महानगरम बभूव। तद्विषये दामोदर गुप्त नाम कवि कट्टनीमताख्ये काव्ये कथयति।
कहता है कि प्राचीन भारतीय नगरों में अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। प्राचीन भारतीय नगरों में जो है अग्रणी पटना गंगा किनारे बसा विचित्र महानगर है। इसके विषय में दामोदर गुप्त नामक कवि ने कट्टनीम ताक्य काव्य में कहा है। इसके बारे में जो है दामोदर गुप्त नामक कवि कौन सी काव्य में कहा गया है? कट्टनीम ताक्य काव्य में कहा गया है। आगे नेक्स्ट चलते हैं, आप सभी ध्यान दीजिएगा। अस्ति महित लतिक लकम सरस्वती कुलगृहम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदर स्थानम। पृथ्वी पर पाटलिपुत्र नामक नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली इंद्रलोक के समान है, ऐसा पाटलिपुत्र वैभव में बताया गया है। पृथ्वी पर जो है क्या है? पाटलिपुत्र नगर शिक्षा और वैभव की दृष्टि से अति गौरवशाली और इंद्रलोक के कैसा है? समान है। आप सभी इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए मेरे प्यारे भाइयों, आपको लिखने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। और आपके पास जो बुक्स अवेलेबल हैं उसको आप 2-3 बार रीड कीजिएगा, आसानी से समझ में आ जाएंगे। चलिए नेक्स्ट कहता है, इतिहासे श्रयते यत गंगायस्तीरे बुद्धकाले पाटलिपुत्र ग्रामः स्थितः आसीत् यत्र च भगवान बुद्ध बहुकृत्वा समागतः तेन कथितमासीत् यद ग्रामो अयं महानगरं भविष्यति किंतु कलहस् अग्निदाहस् जलपूरस्य च भयात् सर्वदा क्रांतम भविष्यति। इसका हिंदी मीनिंग क्या होता है, क्या है? आप सभी देखिएगा। देखिए इसका कहना है कि इतिहास में सुना जाता है कि भगवान बुद्ध के समय गंगा के नदी के तट पर पाटली नामक ग्राम अवस्थित था। भगवान बुद्ध के समय में किस नाम का ग्राम अवस्थित था? पाटली नाम का ग्राम अवस्थित था। कौन से किनारे? गंगा नदी के किनारे। भगवान बुद्ध कईयों बार यहाँ आए थे। उनके द्वारा कहा गया था कि यह गांव जो है महानगर होगा, लेकिन लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा घिरा होगा। लेकिन क्या होगा कि लड़ाई झगड़ा, आग लगी और बाढ़ के भय से हमेशा परेशान रहेगा, चिंतित रहेगा। नेक्स्ट कहता है, कालांतरेण पाटलिग्रामः एव पाटलिपुत्र समिति कथितः चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सीडीत यूनान राजदूतः मेगास्थनीज स्वसंस्मरण ग्रंथेषु निरूपयति अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शनीयः अशोकस्य समये सूत्रम समृद्धम। हिंदी मीनिंग क्या होगा? आप सभी देखने का प्रयास कीजिएगा। बाद में क्या हुआ कि यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नामक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। बाद में यही पाटलिग्राम पाटलिपुत्र नामक नगर के रूप में प्रसिद्ध हुआ। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्तम थी। चंद्रगुप्त मौर्य के समय इस नगर की शोभा और रक्षा व्यवस्था कैसी थी? अति उत्तम थी, जिसका वर्णन अनुयायी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में लिखा है। जिसकी वर्णन किस में किया है? यूनानी राजदूत मेगास्थनीज ने अपनी आत्मकथा में कहा है। इस नगर की संपन्नता अशोक के समय में और अधिक थी। इस नगर की संपन्नता जो है वह अशोक के समय में और भी अधिक थी। पाटलिपुत्र वैभव में ऐसा बताया जा रहा है। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा परावर्तत इति राजशेखरः स्वकाव्यमीमांसा नामके कवि शिक्षा प्रमुखे ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुत समय तक क्या हुआ कि पाटलिपुत्र की प्राचीन शिक्षा परंपरा चलती रही। यह राजशेखर नामक कवि ने अपनी काव्यमीमांसा नामक ग्रंथों में सादर पूर्वक वर्णन करता है।
सादरपूर्वक क्या करता है, वर्णन करता है। कौन से कालों में, कौन से ग्रंथ में, काव्य मीमांसा ग्रंथ में। अत्रो अपवर्ष वर्षवीह पाणिनि पिंगलाविह व्याडिह वररुचि पतंजलि इन इह परीक्षिता ख्याति मुपजगमुह। यहाँ जो है वर्ष, उपवर्ष, पाणिनि, पिंगल, व्याडी, वररुचि, पतंजलि आदि लोगों ने ज्ञान का विस्तार किया और ख्याति पाई। जितने भी लोग आए सभी ने अपने ज्ञान का विस्तार किया और फिर उन्हें ख्याति प्राप्त हुई, उन्हें प्रसिद्धि मिली। कपितयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु कपितयेषु संस्कृत प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराणादिषु पाटलिपुत्रस्य नवान्तरं कुसुमपुरं पुष्पपुरं वा प्राप्यते। अनेन ज्ञायते यत् नगरस्य यास्य समीपे पुष्पाणां बहुलमुत्पादनं भवति स्म। क्या कहता है कि कुछ प्राचीन ग्रंथों तथा पुराणों में क्या है कि पाटलिपुत्र का दूसरा नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर भी है। देखने को मिलता है कि इससे दूसरा देखने को मिलता है। इससे पता चलता है कि इसके नगर के समीप फूल का उत्पादन अधिक होता था। इसका नाम कुछ प्राचीन ग्रंथ जो है उसमें कुसुमपुर या पुष्पपुर भी पाटलिपुत्र का नाम रखा गया है। इससे पता चलता है कि इसके आसपास में जो है ना फूलों का उत्पादन अधिक होता था, इसलिए इनका नाम कुसुमपुर या पुष्पपुर भी रखा गया था। पाटलिपुत्र का नाम पाटलिपुत्र समिति शब्दों अपि पाटलपुष्पाणां पुतलीकार रचनाश्रय प्रचलितः। शरत्काले नगरे अस्मिन् कौमुदी महोत्सवः इति महान् समारोह गुप्तवंशकाले अतीव प्रचलितः। तत्र सर्वे जनाः आनन्दमग्नाः अभवन्। सम्प्रति दुर्गापूजा अवसरे तादृश एव समारोह दृश्यते। मैं इसका हिंदी मीनिंग भी आप सभी को समझा रहा हूँ। क्या कहता है कि पाटलिपुत्र शब्द की भी गुलाब के फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया है। पाटलिपुत्र जो नाम रखा गया वह गुलाब के फूल के नाम का आश्रय लेकर रखा गया। ऐसा पुतलिका रचना में वर्णित है। ऐसा किस में वर्णित है? पुतलिका रचना में। गुप्त वंश के शासनकाल में इस नगर में शरत ऋतु में कौमुदी महोत्सव अति प्रचलित था। गुप्त युग के समय में जिस टाइम गुप्त युग का शासन था उस टाइम यहाँ पे शरद के ऋतु में कौमुदी महोत्सव बहुत ही ज़्यादा प्रचलित थी। इस अवसर पर लोग अति प्रसन्न रहते थे। इस अवसर पर लोग क्या होते थे? अति प्रसन्न होते थे। और इस समय दुर्गा पूजा के अवसर पर वैसी दृश्य देखने को मिलता है। जिस प्रकार से अभी दुर्गा पूजा में भीड़ भड़का होते हैं और माँ दुर्गा की पूजा की जाती है, उसी प्रकार से क्या होता था कि गुप्त वंश के काल में पाटलिपुत्र में एक कौमुदी महोत्सव मनाया जाता था जिसमें लोग एक दूसरे से मिलते थे और खुशी प्रकट एक दूसरे की ओर आसपास करते थे ताकि सभी का प्रसन्न रहे, खुश रहे, ऐसा उसमें देखा जाता था। कालचक्रवासाद यद्यपि मध्यकाले पाटलिपुत्रम वर्ष सहस्र परिमितम जीर्णतामन्यभवत् तस् संकेतः अनेकेषु साहित्यग्रन्थेषु मुद्राराक्षसादिषु लभ्यते। मुगल वंश काले अस्य नगरस्य समुद्र द्वारे जातः। आंग्ल वंश काले च पाटलिपुत्रस्य सूत्रां विकासो जातः। यह कहता है कि समय परिवर्तन के कारण मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। समय परिवर्तन के कारण क्या हुआ कि मध्यकाल में पाटलिपुत्र 1000 वर्षों तक पिछड़ा रहा। इसकी जानकारी अनेक साहित्य ग्रंथों एवं मुद्रा राक्षस नामक नाटक आदि में मिलती है। मुगल शासनकाल में इस नगर का विकास हुआ तथा अंग्रेज शासनकाल में इस
नगर का काफ़ी विकास हुआ, ऐसा बताया जा रहा पाटलिपुत्र के बारे में। नगरमिदं मध्यकाले एव पट्नेति नाम्ना प्रसिद्ध मगात् अयं च शब्दः पतनमिति शब्दात् निर्गतः। नगरस्य पालिका देवी पटन देवी ती अद्यते पूज्यते। यह नगर जो है मध्यकाल में ही पटना नाम से प्रसिद्ध हुआ और इसे यह शब्द पतन शब्द से बना है। नगर का पालन और रक्षा करने वाली पटन देवी आज भी पूजी जाती है। नगर की जो पालनहार देवी है वह आज भी पाटन देवी पूजी जाती है। संप्रति पाटलिपुत्रम पटना नाम नगरम अति विशालं वर्तते। बिहारस्य राजधानी चास्ति। अनुदिनं नगरस्य विस्तारः भवति। अस्योत्तरदस्यां दिशि गंगा नदी प्रवाहति। तस्य उपरि गांधी सेतु एशिया महादेशस्य दीर्घतम सेतु किंज रेलयान सेतु निर्मायमानो वर्तते। इस समय पाटलिपुत्र अर्थात पटना नामक नगर अति विशाल बिहार की राजधानी है। आए दिन इसका विस्तार हो रहा है। इस नगर की उत्तर दिशा में गंगा नदी बहती है। उसके उत्तर दिशा में कौन सी नदी बहती है? गंगा नदी बहती है। इसके ऊपर एशिया महादेश का सबसे लंबा पुल गांधी सेतु बना हुआ और इस रेल पुल का निर्माण हो रहा है प्रेजेंट टाइम में। नगरे अस्मिन् उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलगृहं, तारामंडलम, जैविकोद्यानम, मौर्यकालिकः अवशेष, महावीर मंदिरम इत्येते दर्शनीय सन्ति। प्राचीन पटना नगर सिख संप्रदायस्य पूजनीयं स्थल दशम गुरु गोविंद सिंहस्य जन्मस्थानम गुरुद्वारेति नाम्ना प्रसिद्ध वर्तते। तत्र देशायस्य तीर्थयात्रिनः दर्शनार्थयन्ति। क्या कहता है कि इस नगर में उत्कृष्ट संग्रहालय, उच्च न्यायालय, सचिवालय, गोलघर, तारामंडल, जैविक उद्यान, मौर्यकालिक अवशेष, महावीर मंदिर आदि दर्शनीय स्थल है। प्राचीन पटना नगर में सिख संप्रदाय के पूजनीय स्थल गुरुद्वारा 10वें गुरु गोविंद सिंह का जन्म स्थान है। यहाँ देश के विभिन्न क्षेत्र के तीर्थयात्री दर्शन के लिए आते हैं। एवं पाटलिपुत्रम प्राचीन कालात् अद्यावधि विभिन्नेषु क्षेत्रेषु वैभवं धारयति। स च सर्वं च संकलितरूपेण संग्रहालय दर्शनीयमिति पर्यटन मानचित्रे नगरमिदं महत्वपूर्णम। और लास्ट, इस प्रकार पाटलिपुत्र जो है प्राचीन काल से आज तक विभिन्न क्षेत्रों में वैभव धारण किया है और संग्रहालय के समान दर्शनीय है। पर्यटन की दृष्टि से यह नगर अति महत्वपूर्ण है। मैंने आप सभी को द्वितीय अध्याय जिसका नाम है पाटलिपुत्र वैभव, इसको बारे में मैंने डिटेल्स में समझाने की कोशिश की है आप सभी को। उम्मीद कर पा रहा हूँ कि आप सभी ने समझ लिए होंगे, ऐसा मैं उम्मीद करूँगा। यदि नहीं समझ में आए तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका प्रॉपर रिप्लाई करने का कोशिश करूँगा और आप सभी को बताने का अच्छा से अच्छा तरीके से समझाने का कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।